Hi friends, welcome back to Thinkers Academy. So today's session we are going to talk about interest on drawing, how to calculate interest on drawing with shortcut methods. तो फ्रेंड्स आइए डिस्कस करते हैं हम लोग कि शॉर्टकट मेथड से हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें तो आपको मैंने कल दो मेथड बताए थे, जिसमें से हम लोग देखे थे कि किस तरीके से जो हो उस मेथड का यूज करके भी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हो निकाल सकते हैं। लेकिन जो हम लोग के लिए पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में फॉलो होते हैं, जो शॉर्टकट मेथड से हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करते हैं, तो आइए देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर हम लोग बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे आईओडी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला होता है दोस्तों टोटल ड्राइंग। जितनी भी ड्राइंग आप पूरे ईयर में जो हो करते हैं तो टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ ड्राइंग, जितना भी परसेंटेज आपको दिया रहेगा ड्राइंग का। तो अगर सर पार्टनरशिप डीड में कोई भी परसेंटेज नहीं दिया है तो क्या हम लोग उसको कितना लेंगे। तो आपको दोस्तों मैंने बताया था कि अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई भी परसेंटेज नहीं दिया है तो उसको नहीं कैलकुलेट कर किया जाता है। ये नहीं कि आप जो है गलती से 6% कैलकुलेट कर दे। जो भी 6% का कैलकुलेशन होता है वो इंटरेस्ट ऑन लोन पे होता है दोस्तों। तो इसको याद रखिएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रेट ऑफ ड्राइंग जो हो, अगर पार्टनरशिप डीड में अब्सेंस है तो उसको आप जो हो कोई भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन रेट ऑफ ड्राइंग इनटू एवरेज पीरियड, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एवरेज पीरियड की, अपॉन में हो जाता है हम लोग का 100 इंटू, अगर हम लोग मंथ में बात करेंगे दोस्तों तो 12। तो ये हो गया हम लोग का बेसिक फार्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, जो कि हम लोग देख रहे हैं टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ ड्राइंग इंटू एवरेज पीरियड अपॉन जो है 100 इंटू 12। तो दोस्तों इस फार्मूले से हम लोग जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब अगर हम सपोज करिए कि अब एक मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें मिस्टर ए की, तो मिस्टर ए जो हो पर मंथ जो हो बिगिनिंग में 20,000 रुपीज पर मंथ विथड्रॉ करते हैं पूरे जो हो ईयर में। तो अब अगर हम लोग बात करेंगे इसकी टोटल ड्राइंग की, तो 20,000 पर मंथ अगर ये विथड्रॉ करते हैं तो ये 1 मंथ का 20,000 पर मंथ है। तो इसको पूरे ईयर का अगर हमको कैलकुलेशन करना हो तो 20,000 इंटू 12 करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे दोस्तों देखते हैं तो आ गया हम लोग का 2,40,000 पूरे ईयर का। तो यहाँ पे जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे वो टोटल ड्राइंग पे होती है दोस्तों। पर मंथ के ड्राइंग पे आप जो हो कैलकुलेट मत करिएगा। कई बच्चे गलती करते हैं कि 20,000 को ही टोटल ड्राइंग एज्यूम कर लेते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि 20,000 पर मंथ का है, तो आप जो हो एक मंथ का 20,000 है तो आप पूरे ईयर का निकालेंगे तो 20,000 इंटू 12 करिएगा। सपोज करिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको दिया है, आईओडी का परसेंटेज दिया है 6%, तो यहाँ पे हम लोग 6% रख लेंगे। अब बात होती है यहाँ पे एक चीज आपको नया दिख रहा होगा। अभी तक हम लोग बात करते थे सिर्फ और सिर्फ पीरियड की, मतलब टाइम की। तो लेकिन अब दोस्तों जो है आपको दिख रहा होगा कि अब बात किया जा रहा है एवरेज पीरियड की। अब सर ये एवरेज पीरियड क्या होता है। तो अब दोस्तों एवरेज पीरियड निकालने के लिए कई सारे सर्कमटेंसेस होते हैं, जैसे कि अगर बिगिनिंग में जो हो कोई पार्टनर, कोई जो हो मिस्टर ए जो हो, अगर सपोज करिए इसी क्वेश्चन में मिस्टर ए जो हो पर मंथ जो हो बिगिनिंग में कैलकुलेट कर रहा है, तो किस तरीके से इसका जो हो क्राइटेरिया होता है। तो अब हम लोग सीखेंगे कि इस एवरेज पीरियड को निकालने का क्या फार्मूला होता है। तो अगर हम लोग एवरेज पीरियड निकालने की बात करेंगे दोस्तों, तो इसका एक बेसिक फार्मूला है, ठीक है। तो एवरेज पीरियड इक्वल टू होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो जितना टाइम बचता है फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद का, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो ये हो जाता है हम लोग का लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2। क्योंकि आप एवरेज पीरियड निकाल रहे हैं तो याद रखिएगा जितना भी टाइम आपका जो हो बचा है
फर्स्ट टाइम ड्राइंग करने के बाद प्लस टाइम जो लेफ्ट बचा है लास्ट ड्राइंग करने के बाद, अगर उसका हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं तो हमको एवरेज पीरियड पता चल जाता है। तो आपको मैं अभी इसी क्वेश्चन का एग्जांपल का आपको मैं देख कर के दिखाता हूँ। सपोज करिए आप पूरे ईयर में हम लोग के 12 मंथ होते हैं, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 1 मंथ हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो आपको दोस्तों यहाँ पे 12 मंथ दिख रहा होगा। अगर हम लोग नंबरिंग भी कर दें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये हो गया हम लोग का टोटल 12 मंथ आपको दिख रहा होगा दोस्तों। तो अब हम लोग अगर बात करेंगे कि अब इस मंथ के स्टार्टिंग, फर्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में ही जो ड्राइंग कर ली गई, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट मंथ के जो हो शुरुआत में ही यहाँ पे अगर हम पैसा निकाल ले रहे हैं, ये जो हो विथड्रॉ कर ले रहा है, तो आपके पास कितने टोटल मंथ जो हो रिमेनिंग बचे। तो शुरुआत में 1 जनवरी को ही अगर आप विथड्रॉ कर ले रहे हैं, सपोज करिए टोटल मंथ है तो जनवरी से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं और दिसंबर तक चलेगा, तो अगर हम लोग 1 जनवरी को ही जो हो विथड्रॉ कर लेता है पार्टनर, तो टोटल अगर आपसे मंथ रिमेनिंग मंथ पूछो फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो आप बोलेंगे कि सर जो हो पूरा का पूरा जो हो 12 मंथ बचा है। तो अगर हम लोग एवरेज पीरियड की बात करेंगे, तो फर्स्ट अगर शुरुआत में बिगिनिंग में ही वो विथड्रॉ कर लेता है मनी को, तो आप देखेंगे कि 12 मंथ का पूरा बचेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। उसके बाद लास्ट ड्राइंग करने के बाद लास्ट ड्राइंग वो करेगा यहाँ पे मंथ के शुरुआत में, ठीक है। लास्ट मंथ ये है हम लोग का 12, और यहीं पे वो ड्राइंग कर लेगा, ठीक है, पैसा निकाल लेगा। तो इसके बाद आपको कितना मंथ बच रहा है, 1 मंथ। तो यहाँ पे हम लोग कितना रख देंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 अपान में कर देंगे 2। तो ये हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 13/2। 13/2 को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा 6.5। तो एवरेज पीरियड आपको दिख रहा होगा कि अगर मंथ की स्टार्टिंग में किया जा रहा है तो आपको 6.5 दिखा रहा है। इसी तरह बात करते हैं दोस्तों हम लोग कि ये तो हम लोग का हो गया बिगनिंग का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, एक अगर हम लोग बिगनिंग में निकालेंगे तो ये आपको, अगर सपोज करिए सर कि अगर पैसा जो हो मिडिल में निकाला जाता है, मंथ के बीच में निकाला जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या होगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये मंथ पूरा था, यहीं पे हम लोग पैसा निकाल लिए थे। अब मंथ के बीच में जो है यहाँ पे, मतलब सपोज करिए कि 1 जनवरी को पैसा निकाला था, अब वो निकाल रहा है 15 जनवरी को पैसा। तो जो मिस्टर ए है, तो मिस्टर ए जो है 15 जनवरी को जो है विथड्रॉ करते हैं मनी को। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना एवरेज पीरियड आएगा, तो चलिए कैलकुलेट करके मैं आपको दिखाता हूं कि अब एवरेज पीरियड कितना आएगा। तो अगर हम लोग बात करें अब कल मंथ को कैलकुलेट करने की, तो यहाँ पे देखिए आपको 15 जनवरी को पैसा विथड्रॉ किया था, तो यहाँ पे 15 डेज अभी बचे हैं, और यहाँ से अगर हम लोग जोड़ेंगे दोस्तों तो आपको 11 मंथ दिखने को मिलेगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8, 9, 10, 11। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो हो 11 और जो हो हाफ मंथ इधर। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो 11.5, मतलब 11 मंथ यहाँ पे और आधा मंथ यहाँ पे। और अगर हम लोग लास्ट ड्राइंग की बात करें तो लास्ट ड्राइंग जो है दोस्तों यहाँ पे होगा, यहाँ पे 1 दिसंबर को। देखिए इससे पहले हम लोग बिगनिंग में अगर निकालते थे तो 1 दिसंबर को ही निकाल लिया होगा, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे मिडिल में बात करेंगे तो वो निकाला होगा पैसा 15 दिसंबर को। तो 15 दिसंबर को अगर वो पैसा निकाला है, तो यहाँ से अगर देखेंगे हम लोग लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा, तो लास्ट ड्राइंग के बाद हम लोग का बच रहा है सिर्फ और सिर्फ कितना मंथ, हाफ मंथ मतलब 15 डेज। तो उसको हम लोग 0.5 के थ्रू दिखाएंगे। तो अपान में क्या कर देंगे 2। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो 11.5 प्लस 0.5 हो गया हम लोग का 12, और 12/2 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 6। तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि अगर हम लोग मिडिल में पैसा विथड्रॉ करते हैं तो आपको एवरेज पीरियड आपको देखने को मिलता है 6। तो अगर बिगनिंग में कर रहे हैं तो 6.5, अगर मिडिल में कर रहे हैं तो 6। अब प्यारे दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं मंथ के एंड में अगर पैसा निकाला जाता है तो क्या होता है। तो अगर हम लोग मंथ के एंड में जो है पैसा विथड्रॉ करते हैं, तो अगर हम लोग एवरेज पीरियड की बात करेंगे, तो अब देखिए कि अब क्या होता है।
अब यहाँ पे 1 जनवरी को हम लोग विथड्रॉ किए थे, शुरुआत में फर्स्ट वाला, और फिर हम लोग 15 जनवरी को किए थे। अब हम लोग पैसा विथड्रॉ कर रहे हैं 31 जनवरी को दोस्तों। तो अगर मैंने 31 जनवरी को पैसा विथड्रॉ किया, तो मैंने पूछा आपसे कि बताइए अब कितना मंथ जो हो रिमेनिंग है फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद। तो 31 जनवरी को अगर हम पैसा विथड्रॉ कर रहे हैं, तो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से 11th मंथ आपको दिखेगा, क्योंकि जनवरी तो अब लेना नहीं, 31 जनवरी जनवरी का लास्ट डे होता है। तो उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों एवरेज पीरियड अगर निकालेंगे, तो यहाँ पे आपको रिमेनिंग मंथ कितना देखने को मिलेगा, 11 मंथ देखने को मिलेगा। अगर हम लोग लास्ट ड्राइंग सर निकालने के बाद, अब यहाँ पे देखिएगा, बिगिनिंग में अगर हम निकाले तो 1 दिसंबर को, अगर मिडिल में निकाले तो 15 दिसंबर को, और दोस्तों अगर यहाँ पे निकालेंगे तो हम लोग 31 दिसंबर को। तो अगर 31 दिसंबर को कैलकुलेट करेंगे तो उसके बाद तो कोई डे नहीं बचा। उसके बाद अगर कोई डे नहीं बचा तो हम लोग कितना रख देंगे इसको, 0 अपान में कितना कर देंगे, 2। तो 11/2 करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हम लोग का 5.5। तो अगर हम लोग दोस्तों बात करें, यहाँ पे मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि अगर हम लोग पैसा को विथड्रॉ करते हैं बिगिनिंग ऑफ द मंथ, तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो देन average period is 6.5. If partner withdraw the money in the middle of the month, then average period for this is 6. अगर if with partner withdraw end of the month, then average period is 5.5. तो दोस्तों आप ये लोग याद रखिएगा कि अगर हम लोग बिगिनिंग में पार्टनर जो है वो निकालता है तो 6.5, मिडिल में निकालता है तो 6, और एंड के मंथ के निकालता है तो 5.5। तो इसी तरीके से दोस्तों जो हो, अगर हम लोग क्वार्टरली में निकालते हैं तो इसी तरीके से कैलकुलेशन होता है। तो मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया कि किस तरीके से हम लोग ये चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। अब पूरा डिटेल में पूरा समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैंने आपके लिए एक टेबल प्रिपेयर कर रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग ड्राइंग को कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम लोग बात करेंगे कि बिगिनिंग की, तो मैं आपको बनाना चाहूँगा कि देखिए किस तरीके से हम लोग टेबल को प्रिपेयर करते हैं। तो अगर पार्टनर बिगिनिंग में करता है तो उसके लिए क्या है, मिडिल में करता है तो उसके लिए क्या है, और एंड में करता है तो उसके लिए क्या है दोस्तों। तो अगर हम लोग बात करेंगे, अगर पार्टनर मंथली को ड्राइंग को निकाल रहा है, तो मंथली पैसे को निकाल रहा है तब क्या होगा। उसके बाद जो है वो क्वार्टरली निकाल रहा है तो क्या होगा, और उसके बाद जो हाफ ईयरली निकाल रहा है तो दोस्तों क्या होगा। उसके लिए मैं एक आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग इस ड्राइंग को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम लोग इसको नोट कर लेते हैं किस तरीके से हाफ ईयरली तक का, उसके बाद जो है मैं आपको आगे भी बताऊंगा। तो आइए देखते हैं कि मंथली का कितना होता है। तो मंथली का जैसे मैंने आपको समझाया कि बिगिनिंग में अगर हम लोग विथड्रॉ करते हैं तो उसका भी अब मैंने आपको निकाल के भी दिखाया, तो उसका कितना आ गया 6.5। अगर मिडिल में पार्टनर विथड्रॉ करता है मिडिल ऑफ द मंथ, देन व्हाट इज द एवरेज पीरियड, 6। अगर हम लोग एंड में मंथ की निकालते हैं तो कितना है 5.5। उसी तरह अब पार्टनर क्वार्टरली विथड्रॉ करता है, तो सपोज करिए मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कि ये अगर टोटल मंथ 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 मंथ है दोस्तों। अब पार्टनर क्या करता है, विथड्रॉ करता है 3-3 महीने पे। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे अब क्या हो गया, क्वार्टरली वो जो हो पार्टनर विथड्रॉ कर रहा है, मतलब इस तरीके से वो 3-3 मंथ पे, यहाँ 3-3 मंथ का जो हो आपका पे वो विथड्रॉ कर रहा है। अब हर मंथ पे विथड्रॉ नहीं कर रहा है दोस्तों। तो अगर 3-3 महीने पे विथड्रॉ करता है तब उसके लिए जो हो क्या है, अगर बिगिनिंग की बात करें उसके लिए तो हम लोग 6.5 दोस्तों। उसके बाद जो है अगर मिडिल में करता है तो 6, अगर जो हो एंड में करता है तो उसका एवरेज पीरियड हम लोग देखते हैं 4.5। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि अगर पार्टनर हाफ ईयरली विथड्रॉ करता है मनी को, तो अगर हम लोग दोस्तों बात करें हाफ ईयरली पे, तो अगर बिगिनिंग में जो हो मंथ के जो हो अगर वो पैसा निकालता है तो उसके लिए एवरेज पीरियड है 9, और मिडिल में अगर निकालता है तो उसके लिए एवरेज पीरियड है 6, और अगर एंड ऑफ द मंथ निकालता है तो उसके लिए है 3। तो मैंने कि जैसे कि आपको बताया कि इसका जो हो, अगर अब मैं आपको एक फार्मूला देना चाहूँ तो फार्मूले से भी आप जो हो कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस तरीके से जो हो हम लोग इस
एवरेज पीरियड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि क्या फार्मूला उसके लिए मैं प्रिपेयर किया हूँ, या आपको बहुत सारी बुकों में मिल भी जाएगा ये। तो आपको देखना है कि देखिए m+i/2 जो हो मंथ के अगर बिगिनिंग में अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए जो हो आप कर सकते हैं m प्लस इस ये मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ, एक मिनट, इरेजर कहाँ गया है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपको देखता हूँ कि बिगिनिंग में अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए फार्मूला है m+i/2। अगर हम लोग बात करें मिडिल की तो उसके लिए है m/2। अगर हम लोग बात करें जो हो एंड ऑफ द मंथ के लिए तो उसके लिए है हम लोग का m-i/2। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरीके से है ये। अगर हम लोग ये m क्या है सर, m है, m जो हो इंडिकेट कर रहा है कि कितने मंथ की बात हो रही है, टोटल कितने मंथ की बात जो हो रही है। तो अगर हम लोग बात करेंगे फर्स्ट केस में बिगिनिंग ऑफ द मंथ में जो हो, तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ में अगर वो निकाल रहा है पैसा को, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है टोटल मंथ, m से हो गया टोटल मंथ, और वो कितने के लिए निकाल रहा है। आई का मतलब है कि कितने मंथ के लिए वो पैसा निकाल कर रहा है, मतलब हर महीने निकाल रहा है कि हर 3 महीने पे निकाल रहा है कि हर 6 महीने पे निकाल रहा है। तो वो जो बात होती है आई की, वो इंडिकेट करता है कि वो कितने मंथ के लिए बार बार वो पैसा को निकाल रहा है, तो उसको आई डिनोट करता है। तो अगर हम लोग दोस्तों बात करेंगे, फर्स्ट आपको मैं दिखाता हूँ कि अगर हर मंथ के लिए वो कैलकुलेट करता है तो m+i/2। तो यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे 12+1, क्योंकि वो हर 1 मंथ पे निकाल रहा है पैसे को, तो 12+1/2। तो देखिए यहाँ पे आ गया आपका 6.5। अगर हम लोग बात करें मिडिल की तो देखिए m/2 उसके लिए है, तो m/2 का मतलब हो गया 12/2, और 12/2 का मतलब हो गया 6। इसी तरह अगर हम लोग एंड की बात करें तो m-i/2 है उसके लिए। m-i का मतलब कितना हो गया सर, 12-1/2। तो देखिए यहाँ पे कितना आ गया हम लोग का 5.5। इसी तरह अगर हम लोग क्वार्टरली की बात करें दोस्तों, तो क्वार्टरली की अगर हम लोग बात करेंगे, ये तो हो गया हम लोग का एवरी मंथ के लिए। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एवरी मंथ के लिए, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे क्वार्टरली के लिए, तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से। अगर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले मंथ ऑफ द बिगनिंग की, तो m+i/2। तो अगर हम लोग हर मंथ के शुरुआत में ही 3-3 महीने पे, तो m कितना हो जाएगा सर, 12 प्लस। अब हम लोग बात करेंगे आई की, तो हर कितने मंथ पे निकाल रहा है, हर 3 मंथ पे। क्वार्टरली का मतलब हो गया कि हर जो हो 3 मंथ पे जो हो पैसा कैलकुलेट हो रहा है दोस्तों। तो अगर हम लोग बात करेंगे आई का मतलब हो गया 3, तो 12+3/2 कितना हो गया, 15/2। 15/2 का मतलब हो गया 7.5। तो ये बिगिनिंग के लिए हो गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि मिडिल के लिए, तो मिडिल के लिए था फार्मूला m/2 दोस्तों। तो मिडिल के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे m/2। m/2 कितना हो गया सर, 12/2। 12/2 का मतलब हो गया 6। अब नेक्स्ट हम लोग का एंड ऑफ द मंथ। एंड ऑफ द मंथ के लिए m-i/2। m-i/2 का मतलब है 12-3/2। 12-3 का मतलब हो गया कितना, 9/2। और 9/2 कितना आएगा, 4.5। तो देखिए यहाँ पे भी आपको वही देखने को मिल रहा है। अगर आप इस फार्मूले के थ्रू भी जाते हैं तो आपको यही सारी चीजें जो हो वो मिलेंगी। या तो आप बेसिक आइडिया से अगर इस तरीके से देखते हैं ट्रेडिशनल तरीके से, तब भी आंसर आएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं इतना मेहनत नहीं करूं, तो उसके लिए फार्मूला भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से जो है कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे फिर से मैं बता देता हूँ कि m जो है वो टोटल मंथ को इंडिकेट करेगा, और जो हो आई जो हो कितने मंथ पे हम लोग निकाल रहे हैं, मतलब कि एक मंथ पे हर महीने निकाल रहे हैं, कि जो 3 मंथ पे निकाल रहे हैं, कि या 6 मंथ पे निकाल रहे हैं, तो वहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी उस तरीके से।